मेरे प्यारे विद्यार्थियों को फिर से एक बार साथियों नमस्कार। समय बचाओ अभियान विद्यार्थियों के लिए जो मिशन चला रहा है साथियों, सिलेबस को बहुत संक्षिप्त करने का, और ये नहीं कि मैटर हम संक्षिप्त कर रहे हैं, पढ़ाने की एक कला है जिससे हम समय बचा रहे हैं। वो कला क्या है वो मेरी शिक्षण विधि पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे वाला टॉपिक है, मात्र मैं 8 से 10 मिनट में देके जा रहा हूं प्रत्येक टॉपिक को साथियों। इससे बढ़िया रिवीजन का जो स्मार्ट तरीका है वो नहीं हो सकता। अब आपके ऊपर है कि आप कितना समय दे पाते हो, कितना देख पाते हो साथियों। निश्चित तौर से मैं वादा करता हूं कि ये सीरीज बहुत आपको कामयाब बनाएगी। पिछली बार हमने एंटीबायोटिक सीरीज शुरू की थी, अब की बार 10 मिनट वाला शो शुरू किया है। और साथियों इसमें हम लोग बात करेंगे अरावली पर्वतमाला। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से सवाल बनता है, बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भाई, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये समस्त आप लोगों को पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिलेंगे राजस्थान वाले पर। ठीक है, जरा देखिए अरावली के विस्तार की हम लोग बात करेंगे, बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, विस्तार की बात करेंगे। आजकल इस सवाल बन सकता है, विस्तार का मतलब यह है कि यहां पे ये इधर से इधर ये उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, इतने से लेके इतने उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और इधर देखेंगे यहां से इस तरीके से, तो ये होता है देशांतरी विस्तार। और हम पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर में पूर्व की ओर है, इसलिए उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है और पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो यहां देखेंगे हम लोग 23 डिग्री 20 मिनट, यानी ये 23 डिग्री 20 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा है, से 28 डिग्री 20 मिनट यानी ये उत्तरी अक्षांश रेखा है, से 72 डिग्री 10 मिनट से 77, 72 ये हो गया, 77 ये हो गया। तो आप कहेंगे सर याद कैसे करेंगे, कहां दिक्कत है। देख भाई, यहां 23 है ना, 23 डिग्री मोटा मोटा याद हो जाएगा, 5 जोड़िए 28, यहां कितना है 72, 5 जोड़िए कितना 77। तो 23 और 5 28, 72 और 5 77, 23 और 5 28, 72 और 5 77 हो गया। 23 और 5 28, 72 और 5 77, 23 और 5 28, 72 और 5 77। ठीक है, अब इसका विस्तार देखेंगे, यहां से इधर जाएंगे तो इधर तरफ विस्तार है वो कम होता चली जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर कणवत रूप में है। शुरुआत कहां से होती है, देखिए वैसे अरब सागर है, अरब सागर को हम अरावली का पिता कहते हैं, है ना। लेकिन इसका जो जड़ें शुरू होती हैं वो अरब सागर तक है, फिर ये खेड़ा ब्रह्म पड़ता है पालनपुर गुजरात, यहां से प्रारंभ होती है। और यहां दिल्ली में चांदनी चौक पड़ता है, जहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इनको ध्यान रखें आप लोग, हम लोग यहाँ पे दिल्ली रेंज के नाम से जानते हैं, वहां तक इनका विस्तार है। प्रवेश कहां से करेगी राजस्थान में, ये सिरोही से प्रवेश करती है, और खेतड़ी पहले नीम का झुंझुनू में था, आजकल नीम का थाना से बाहर निकल जाती है। दिल्ली में इन पहाड़ियों को दिल्ली रेंज के नाम से जानते हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये जिला आएंगे आप लोगों के, सिरोही आ गया, उदयपुर आ गया, आपका चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, कुछ पाली का इलाका, कुछ अजमेर का, कुछ ब्यावर का, हल्का सा डीडवाना, कुछ अमन का, फिर अलवर का, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, नीम का थाना, इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, अरावली की शाखाओं का विस्तार, अगर हम अरावली की शाखाओं का विस्तार करेंगे तो वो यहां इस प्रकार भी है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां है, देखिए यहां पे उदयपुर है, उदयपुर में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है। और अरावली का सबसे कम विस्तार है वो मध्यवर्ती अरावली में है। और मध्यवर्ती अरावली में क्या आता है, अजमेर आता है। ऊंचाई की बात करेगा तो गुरु सीकर कहां है, सिरोही में है। आपके नीचे की बात करेगा तो आप लोग कहेंगे पुष्कर घाटी कहां है, अजमेर है। तो अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर में है, उदयपुर में अरावली का विस्तार है, इसलिए वहां हरियाली है, हरियाली है तो सर्वाधिक वन भी वहां है। चाहे प्रतिशत के हिसाब से बात कर ले, चाहे वैसे वनों की बात कर ले, राजस्थान में सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है। और जब हरियाली उदयपुर में होगी तो सीधी सी बात है हरा संगमरमर भी वहां होगा। ठीक है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में हो गया, मध्य वाला भाग कौन सा हो गया, अजमेर हो गया, और सबसे ऊंचा भाग कौन सा हो गया, सिरोही हो गया। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722। ठीक है, और अगर आपसे सबसे नीचा पॉइंट पूछे अरावली का तो ये पुष्कर घाटी अजमेर में। देखिए राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु साबर है, राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु साबर है, लेकिन राजस्थान का अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, पुष्कर घाटी है। ठीक है, तो ये 9 जिले इधर हो जाएंगे आप लोगों के, मरुस्थल वाला एक जिला सिरोही वाला हो जाएगा। विस्तार कम होता जा रहा है। कुल लंबाई देखिए यहां से यहां तक चलेंगे हम लोग तो कुल लंबाई 692 किमी है, 692 किमी कुल लंबाई है। अगर राजस्थान में हम लोग बात करेंगे केवल 550 किमी है। ठीक है, लगभग 80% राजस्थान में ये फैला हुआ है। ठीक है, सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर हो गया माउंट आबू वाला, निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी वाला हो गया अजमेर वाला। अब देखिए क्या क्या और सवाल बन सकते हैं अरावली से। यहाँ एक तो पठार है और उस पठार का नाम उड़िया पठार है। क्या नाम है, उड़िया पठार। ये उड़िया जो पठार है, ध्यान रखें उड़िया पठार,
ये ऊडिया पठार है, ये 1360 है, ये ध्यान रखें। और बोहराट का पठार है, बोहराट का पठार अभी परीक्षा में पूछा गया था आप लोगों की कॉलेज लेक्चरर वाली एग्जाम था संस्कृत वाला, तो 1225 है। जब 1225 के आसपास, 1225 से 50 होना चाहिए, तो बोहराट का पठार हो गया। और फिर आबू का पठार, तो इसका मतलब आबू का पठार हमारा तीसरा नंबर पे है, 1200 मीटर। आबू का पठार 1200 और ऊडिया पठार 1360 सबसे ऊंचा पठार है। अगर आप लोगों से मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे, मध्यवर्ती अरावली की, तो आप लोग कह देंगे सर मोराम जी है। मोराम जी है, टोडगढ़ क्षेत्र में है, ब्यावर में, और लगभग 933 के आसपास है। ठीक है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे, इस प्रकार के सवाल बन सकता है, तो वो रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़। और वो रघुनाथगढ़ कहां है? ध्यान रखें आप लोग, सीकर में है, 1055 मीटर। और क्या क्या सवाल बन सकता है देखिए, और सवाल बन सकता है कि उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियां, उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा। उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियों क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। सिरोही में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उन्हें भाखर कहते हैं। सिरोही में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उन्हें भाखर कहते हैं। ठीक है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हड़ौती में है, ये अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां हैं। कौन सी? अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां हैं। अगर आपसे बात करें मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी है, तो ध्यान रखें वो आप लोगों के मेरवाड़ा की पहाड़ी है। कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ी है। मध्यवर्ती पहाड़ियां कौन सी पहाड़ी है? मेरवाड़ा की पहाड़ी है। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जो अरावली पर्वतमाला के समानांतर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अरावली को थार के मरुस्थल से अलग करती है। 50 सेंटीमीटर कौन सी वर्षा रेखा है जो अरावली को थार के मरुस्थल से अलग करती है? वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। दूसरी बात साथियों कि अरब सागरीय मानसून यहां से आएगा, यहां से अरब सागरीय मानसून चलेगा इस तरीके से, तो ये अरब सागरीय मानसून चलेगा ना ऐसे ऐसे, तो अरब सागरीय मानसून अरावली के समानांतर है। समानांतर है तो टकराव नहीं मिल पाता, मानसून रुक नहीं पाता, टकराव नहीं होता, तो मानसून अरावली के समानांतर आगे गुजर जाता है। इस कारण से हमारे कम वर्षा होती है। लेकिन अरावली का सबसे बड़ा फायदा है कि वो थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। यहां हमारे खनिज मिलेंगे, बहुत से वन संपदा मिलेगी, नदियां निकलती हैं। तो राजस्थान का यदि आप लोगों से पूछा जाए कि योजना प्रदेश कौन सा है, तो योजना प्रदेश साथियों अरावली है। कहने का मतलब, और अरावली ये ध्यान रखें आप लोग, अरावली राजस्थान के 10% भूभाग में है। अरावली है जो राजस्थान कितने प्रतिशत भूभाग में? 10% भूभाग में है। अरावली 10% भूभाग में है। अरावली 10% में, जनसंख्या 11%। दुनिया की सबसे वलित पर्वतमाला है, वलित मतलब कटी हुई, ठीक है, अवशेष। वलित पर्वतमाला है दुनिया की सबसे प्राचीनतम। और अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। गोंडवाना लैंड से एक तो आपके पर्वत बने और दूसरा पठार बने, और सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, वो अरावली है साथियों। मात्र 8 मिनट का समय लिया, बस आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, एक नया इतिहास हम राजस्थान रचेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।